दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों के पास में पहुंचेगा और उनको उपयुक्त लगेगा, तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मित्रों, मेरा चैनल व्यू पाने के लिए किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि देखिए आप तो इस पे देखते ही हैं कि व्यू कितने आते हैं। 1000 भी व्यू नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जितने लोग देखते हैं सशक्त रूप से देखते हैं। मुझे व्यू पाने की लालसा होती तो मैं उस पर दूसरे टाइप के वीडियो बनाता। मुझे उन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं है। व्यू पाने के लिए तो तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल से झूठ बोलते रहते हैं दिन भर, उनको आप हाथों हाथ लेते हैं, उनको देखते भी हैं, है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 1000 के अंदर तक व्यू पहुँच मिल जाता है लगभग, तो उससे हमारा कुछ हो नहीं जाता है। मेरे पास सूचना जो रहती है मैं उसी सूचना को देता हूँ। मैं व्यूज़ पाने के लिए इस प्रकार के कार्य नहीं करते। व्यूज़ पाने के लिए तो आप जाइए, देखिए वहाँ राखी सावंत और उर्फ़ी जावेद ये लोग व्यूज़ पाते रहते हैं, ठीक है। इनका व्यूज़ रहता है, क्योंकि इन पर ऐसे लोगों की वीडियोज़ देखते भी हैं। हम लोगों का क्या है, व्यूज़ उनको मिलता है, व्यूज़ हमको थोड़ी ना मिलेगा। हाँ भाई, व्यूज़ किसको मिलता है? व्यूज़ वाहियात चीज़ों पे मिलता है। मैं ये तो देखता हूँ कि वाहियात चीज़ों पर व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आता है। कोई फिसल के गिर गया, हाँ, कोई स्टंट दिखा रहा है, उन सब पे व्यूज़ आता है उन लोगों पे। भाई हम साधारणतः हम देखिए शिक्षक हैं, हम ये सब काम तो नहीं कर सकते ना। और मैं चीज़ स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि जो व्यूज़, अगर व्यूज़ की ही बात है ना, तो आने वाले समय में आप मार्गदर्शन अकादमी और एसएम न्यूज़ की टीम को देखिएगा। हम लोग कंटेंट चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं सीधे तौर पे कि बीएड वालों की रुचि इसमें कुछ कम हो है, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है, उस टारगेट को आप पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आपके लिए हमेशा हम लोगों ने बहुत ही सटीक और सार्थक प्रयास किया, हमेशा कोशिश की कि बढ़िया हो, और उसी बढ़िया करने की जुगत में हम लोग लगे हुए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जितना अधिक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा मित्रों, देखिए शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित बनाती है। तो एक भावी शिक्षक हैं, और भावी शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह थोड़ा सा धैर्य बना के रखे। धैर्य ही शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। अगर धैर्य और नेतृत्व की भावना उसके अंदर से समाप्त हो जाएगी तो मेरे विचार से वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए धैर्य धना ही साधवः एक मंत्र है, उस मंत्र का सदुपयोग हमेशा आप लोग करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, है ना। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में देखिए, जब ये बीपीएससी ने बाहर करवा दिया है, बात सही है, ये साजिश करता है, समझ रहे हैं ना। बिहार, राजस्थान, जहाँ भी गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहाँ पर एक साजिश के अंतर्गत बिहार, राजस्थान में साजिश हुई, वहाँ से साजिश की शुरुआत हुई। उस साजिश का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। साजिश का भंडाफोड़ हम ही तो कर रहे हैं, हम तो हमेशा बताते रहे। राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, जो कि अब जाने वाली है, ऐसी सरकार ने आपके खिलाफ साजिश रची। और आपको सबसे पहले सोचिए, कांग्रेस की ही सरकार ने शुरुआत की है। कांग्रेस की सरकार बीएड की कितनी बड़ी विरोधी है, कहने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट बीटीसी जब आपका चल रहा था तो उस पर भी कांग्रेस सरकार के मनमोहन सरकार ने ही रोक लगाई थी, है ना। उस समय राजीव शुक्ला का क्या कहना था? राजीव शुक्ला ने कहा, अरे बीएड वाले बस ऐसे मेरिट पे जुड़ करके नौकरी पा जाते हैं, है ना। उस पर उसने रोक लगवा दी। उसके बाद में बेचारे बीएड वालों के साथ क्या हुआ वो आप अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं, है ना। एक अवसर आया, इतना सुंदर अवसर आया हुआ था, है ना। चाहते तो उस अवसर का सदुपयोग हो सकता था। 72,825 में एकेडमिक मेरिट की बात आई। एकेडमिक मेरिट की बात आई तो एकेडमिक मेरिट पे भर्ती होनी थी। मायावती ने भी ये चीज़ की थी, लेकिन मायावती को उनके मंत्रियों ने और अधिकारियों ने इस प्रकार से भरा कि बाद में क्या हुआ, 3 दिन पहले परीक्षक, 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले करेक्शन हुआ, संशोधन इस तरीके से संशोधन कर दिए कि बाद में उसी के चलते शिक्षा निदेशक संजय मोहन को जेल जाना पड़ा। तमाम प्रकार की नौटंकी, है ना। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ एक पक्ष की बात हुई, एक पक्ष टेट मेरिट, उस पर हुआ। ये नहीं देखा गया कि नियमावली किस तरीके से है।
उसमें क्या नियम बने हुए हैं, संशोधन कितने दिन पहले हुआ, इन सब मुद्दों पे कोई चर्चा ही नहीं, इन सब मुद्दों पे कोई फैसला ही नहीं। कोर्ट का ये कमेंट भी भेजा चला गया, कोर्ट का ये भी कमेंट भेजा चला गया, याद रखिएगा कि अगर कोई विपरीत फैसला आता है तो हम इसे पलट देंगे। वहाँ पर कोर्ट का ये कमेंट अपने आप में आश्चर्यजनक रहा दोस्तों। क्या आश्चर्यजनक रहा, कोर्ट ने कहा कि ये जितने हुए हैं इनको हम छेड़ेंगे नहीं। ये कोई टिप्पणी थोड़ी नहीं हुई, क्यों नहीं छेड़ेंगे, आपने तो वहाँ पे न्याय करने की बात की थी, आपकी ही एचएल दत्तू की ही कमेंट था ना कि भैया अगर मान लीजिए विपरीत डिसीजन आएगा तो हम बदल देंगे, हम तो घड़ी की सुइयों को भी बदल सकते हैं, और जाहिर सी बात है हम समय फिर से वो कर देंगे और इनको बाहर करके उनको रख लेंगे। तो आपका दायित्व था, आप व्यवस्था करते, चाहे एक दिन में काउंसलिंग हो जाती, जाके विद्यालय संभाल लेते जो लोग मेरिट में रहते, एक दिन में आप व्यवस्था कर सकते थे। ये कोई बात नहीं हुई कि ताला लग जाएगा। राज्य सरकार को आपको फटकार लगानी चाहिए थी कि आप यहाँ पर आए हुए तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार आई हुई थी तो इसकी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये होता न्याय, जब इनको हटा करके, ये तो आप ऐसा करते दोनों को रखवा देते। ये जो बहाली हुई कि हाँ विज्ञापन बहाल कर रहे हैं, काउंसलिंग अगर चाहे तो लिबर्टी है कर दे, ये कोई न्याय नहीं हुआ। ये तो आपने राज्य सरकार पर छोड़ दिया। जाहिर सी बात है राज्य सरकार क्यों करेगी, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, तो ये सरकार क्यों करेगी। और जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके से बीएड वालों के लिए अन्याय हुआ। तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की ही श्रेणी में आता है, समझ रहे हैं ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो बीपीएससी पे हुआ है, कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 72,825 की लड़ाई तो अभी भी लड़ी जा रही है। कतिपय ऐसे लोग हैं जो कि आपसे चंदा वसूली का काम कर रहे हैं, उनको आप दे भी रहे हो